एक बार एक लड़के को ऐसा ही लगने लगा कि मेरे साथ ही ये दुनिया ऐसा क्यों करती है, मुझे ही ताने क्यों मारती है, मुझ में ही समस्याएं और गलतियां क्यों निकालती है। तो वो अपने गुरुजी के पास गया इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो मेरी ही गलतियां निकालते रहते हैं, मेरी ही बुराइयां करते रहते हैं, मेरे बारे में ही भली और बुरी बातें करते रहते हैं। तो वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था और गुरुजी से समाधान मांगने लगा। गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि इधर आओ और मेरे पास बैठो। वो लड़का उनके पास बैठा और गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी दिया और साथ ही साथ नमक भी दे दिया और कहा कि इस नमक को इस गिलास में डाल दो। उस लड़के ने ऐसा ही किया, एक मुट्ठी नमक लिया और पूरा का पूरा उस गिलास में डाल दिया। लेकिन अब गुरुजी ने कहा कि इस गिलास को उठाओ और पूरा का पूरा पानी पी लो। उस लड़के ने गुरुजी की तरफ शंका से देखा कि मरवाएंगे क्या, ये क्या कह रहे हैं, इतना खारा पानी मैं कैसे पी सकता हूँ। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उस गिलास को उठाया और जैसे ही उसने उस गिलास को मुंह से लगाया, एक घूंटी पिया, लेकिन वो पी नहीं पाया, पूरा का पूरा पानी मुंह से बाहर निकाल दिया। उस लड़के ने बहुत ही गंदा सा मुंह बनाते हुए गुरुजी की तरफ देखा कि ये गुरुजी ने क्या कर दिया। लेकिन गुरुजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कि उठो और मेरे साथ झरने की। लड़का बात मान गया, वो उठा और गुरुजी के साथ झरने की ओर चल पड़ा। वो दोनों झरने के पास पहुंच गए। अब गुरुजी ने फिर से उस लड़के को एक मुट्ठी में नमक दिया और कहा कि इस नमक को झरने में डाल दो। उस लड़के ने एक मुट्ठी नमक लिया और झरने में डाल दिया। गुरुजी ने कहा कि अब तुम इसका पानी पियो। उस लड़के ने उस झरने का पानी पिया और गुरुजी ने पूछा कि अब मुझे बताओ कि दोनों पानी में क्या अंतर था। लड़के ने कहा कि आश्रम में जो पानी आपने मुझे पिलाया था वो बहुत ज्यादा कड़वा था, लेकिन यहाँ पर जो मैंने पानी पिया वो बहुत ही ज्यादा मीठा था। गुरुजी ने समझाया कि बस यही बात तुम्हें अपने जीवन में समझनी होगी कि नमक एक मुट्ठी ही है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे ग्लास में डालना चाहते हो या फिर झरने में। तुम अपने आप को एक ग्लास पानी बनाना चाहते हो या फिर एक झरना बनाना चाहते हो। तुम अपनी सोच को एक ग्लास में लिमिट करना चाहते हो या फिर एक झरने की तरह विशाल बनाना चाहते हो। लड़का इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका था। क्या आपको समझ में आया? कई बार हम सब भी अपने जीवन में बहुत ही लिमिटेड सोच रखकर और पॉजिटिव अप्रोच ना रखकर अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा लिमिटेड बनाने लगते हैं।